नया वर्ष हमारे जीवनों में उत्साह, उमंग, आनंद और नया जीवन जीने का एक अवसर लाता है, परंतु साथ ही साथ लाता है भविष्य की चिंता, आने वाले कल का भय, परिवार की चिंता, बच्चों के भविष्य की, उनके सुरक्षित जीवन की और अपनी आने वाली वृद्धावस्था की चिंता। भय या चिंता हमारी जिंदगी के अंग है, वरन ये एक ऐसा पहलू है जिससे कोई बचा नहीं है। कुछ समय पूर्व अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व के वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें एक वैज्ञानिक ने यह संदेश दिया कि आज की पीढ़ी को अपने जीवन में जो देखने को मिलेगा वो विश्व में ऊर्जा संकट और अनेक समृद्ध देशों में अकाल और उन देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़ने वाला समय, भुखमरी कंगाली की चरम सीमा होगी। विश्व के अनेक देशों में भीषण भूकंप आएंगे जिनसे विनाश और विध्वंस होगा। अंधकार से भरा हुआ भविष्य उसे दिखाई देता था। हमारी जिंदगी का भय सफलता को असफलता की ओर मोड़ सकता है और जीवन को तोड़ सकता है, मानसिकता को रोगी बना सकता है, व्यक्तित्व को विकृत कर सकता है और जीवन को जीवित नरक बना सकता है। एक शब्दकोश के अनुसार भय पीड़ा से भरी हुई मानसिक स्थिति है। बाइबल में हम देखें तो हम देखते हैं कि भय हमारे सामने एक पुराने पाप से जुड़ा हुआ है। जब आदम और हवा ने अदन की वाटिका में उस फल को खाया जिसे खाने की मनाही परमेश्वर ने की थी, उसके बाद उन्हें अपने पाप का एहसास हुआ और तब परमेश्वर से भयभीत होकर दोनों ने छिपने की कोशिश की, अपने को छिपाने की, बचाने की कोशिश की। तब से लेकर आज तक संसार के हर व्यक्ति को भय की स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है। परंतु सभी प्रकार के भय हानिकारक नहीं होते। बालक भय के कारण भीड़ भरी सड़क पर नहीं जाते। भय के कारण हम खुद को आग इत्यादि विनाशक वस्तुओं से बचाकर रखते हैं। भय के कारण ही हम सावधानी से वाहन चलाते हैं। लेकिन सब प्रकार के भय से बढ़कर सबसे अच्छा जो भय है, सबसे प्रमुख जो भय है, वो परमेश्वर का भय, आत्मिक भय। एक ऐसा भय जिसके द्वारा जीवन आशीषित होते हैं, समृद्ध होते हैं, सामर्थी होते हैं, हम सही दिशा में चलते हैं। सुलेमान राजा नीति वचन की पुस्तक के पहले अध्याय की 6वीं आयत में लिखता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। दूसरे प्रकार का जो भय होता है वो सांसारिक भय होता है। यह भय परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित है। इस भय के विषय में वह कहता है, मत डर, देख मैं तेरे संग हूं। बाइबल के अनुसार चिंता से भरा हुआ सांसारिक भय एक सीमा के बाद पाप हो जाता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 21वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, पर डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। बाइबल में हम दाऊद का वर्णन पाते हैं। दाऊद राजा शाऊल से भयभीत था क्योंकि वह उसकी जान लेना चाहता था और दाऊद का यह भय एक लंबे समय से बना रहा। तब जब वह परमेश्वर के पास जाता है तो अपने अनुभव को वह भजनों में व्यक्त करता है। भजन संहिता के 34वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। भजन संहिता के 23वें अध्याय की 4थी आयत में फिर से लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। अतः भय से मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है और वह रास्ता है परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना। सांसारिक चिंताएं, भय शैतान की ओर से होते हैं और उसके जाल, फंदे और युक्तियां होती हैं। मनुष्य को मार्ग से भटकाने के तरीके हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है हम ऐसे भय से मुक्त हो जाएं। बाइबल में यह प्रश्न है कि क्या हम चिंता करके अपने जीवन का एक पल भी बढ़ा सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। इस आने वाले वर्ष में हम किस प्रकार भय मुक्त जीवन जी सकते हैं, आज परमेश्वर के वचन से उन बातों पर हम विचार करेंगे। हम देखेंगे कि मुख्य रूप से वे कौन से भय हैं जो मनुष्य को विध्वंस और विनाश की ओर ले जाते हैं, और हम विचार करेंगे कि इस प्रकार के भय पर हम कैसे विजय प्राप्त करें। एक प्रकार का भय होता है हानि का भय।
जीवन में कई प्रकार की हानियों के भय होते हैं। भय होता है कि कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए, कहीं परिवार से कोई गंभीर रूप से अस्वस्थ ना हो जाए, कहीं व्यापार में घाटा ना हो जाए। विश्व के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र के लिए काम करने वाली वैज्ञानिक सलाहकार हैं मिसेस लैंडर्स। उनके पास विभिन्न समस्याओं से ग्रसित लोग पत्र लिखते हैं। उनके पास प्रतिमाह ऐसे लगभग 10,000 पत्र आते हैं। इनमें से 85% पत्र ऐसे लोगों के होते हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर, संपत्ति की हानि को लेकर, परिवार में किसी की मृत्यु ना हो जाए इस बात को लेकर भयभीत रहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 30 से 32वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता ना करना, ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। दाऊद राजा भजन संहिता के 37वें अध्याय की 25वीं आयत में कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को कभी त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। इसलिए परमेश्वर पर और उसके वचन पर भरोसा रखें। हम हानि के भय से भयभीत ना हों। इस नए वर्ष में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। दूसरे प्रकार का भय होता है जो पीड़ाओं का भय है, दर्द का, दुखों का भय है। मैं अपने जीवन में बहुत सी यात्राएं कर चुका हूं, करता रहता हूं। जब दुर्घटनाओं को देखता हूं तो कुछ घबराहट भी होती है। घर से बाहर निकलता हूं तो प्रिय लोग कहते हैं, पत्नी कहती है, बच्चे कहते हैं कि बहुत संभल कर जाना, कार धीरे चलाना, संभल करके जाना, किसी प्रकार की पीड़ा मत उठाना। अपने जीवन में हमेशा इन शारीरिक दुखों या दुर्घटनाओं का भय बना रहता है, परंतु न सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक दुख भी होते हैं। अपने लोगों की बातों से कई बार कितनी पीड़ा हमें पहुंचती है। मित्रों के छल कपट से, अपनों के विश्वासघात से मानसिक पीड़ा होती है। मानसिक अशांति के कारण ही मानसिक दुख होता है। परंतु हमारे लिए प्रोत्साहन की बात यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन के दुख दर्द को लेकर उन्हें आशीष में परिणत कर देता है। परमेश्वर जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों को लेकर उन्हें हमारे जीवन का सहारा, यहां तक कि आशीष बना देता है। काफी वर्ष पहले की घटना है। किसी चर्च में प्रचार करने के दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके हाथ और पैर कटे थे, परंतु उसका विश्वास प्रभु में दृढ़ था और उसके उन कटे पैरों से और हाथों के साथ विश्वास की गवाही होती थी। ना जाने उस पीड़ा से गुजरते हुए उसके प्रवचनों से बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आ गए। मैंने खुद भी अपने जीवन में, निश्चित रूप से आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हमारे प्रिय लोगों में, जब हमारे परिवार में पीड़ा और दुख आता है तो परिवार की एकता मजबूत हो जाती है। बाइबल में इस बात का वर्णन हम पाते हैं कि पौलुस को एक ऐसी बीमारी थी, एक ऐसी पीड़ा थी कि मानो उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया हो, और उसने उस पीड़ा को दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना की थी, विनती की थी। तो कुरिन्थियों के नाम अपनी दूसरी पत्री के 12वें अध्याय की 9वीं आयत में पौलुस लिखता है, और उसने अर्थात परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। तो हमें यह जानना है कि शारीरिक दुख दर्द भय से हमें मुक्त करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। उसका अनुग्रह इन पीड़ाओं से गुजरने की सामर्थ्य देता है। उसकी प्रतिज्ञाएं इस भय से हमें मुक्त करती हैं। उसका वचन हमको सामर्थ्य से भर देता है। उसके वचन से हमको आशा मिलती है, दृढ़ता मिलती है, अडिगता मिलती है। हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाते हैं, सब प्रकार की विषमताओं को सहते हुए, जानते हुए कि ये संसार जो है ये हमारा घर नहीं परंतु डेरा है। हमारा संसार तो हमारे पिता का घर है, जहां उसने हमारे लिए ऐसी वस्तुएं तैयार की हैं जो हमारी सोच और समझ से बढ़कर है, जहां आनंद होगा, जहां संपूर्णता होगी, जहां परमेश्वर स्वयं राज्य करेगा,
जहां हम अपने प्रियों से मिलेंगे, जहां जीवन का अंत नहीं होगा। तीसरे प्रकार का भय होता है असफलताओं का भय। हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। हम अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचे से ऊंचे शिखर पर आसमान छूना चाहते हैं, लेकिन हमेशा हर प्रयास में सफलता नहीं मिलती। असफलताओं का सामना करना पड़ता है जीवन में, और उन असफलताओं के भय से हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन हमें जो बात समझना है वह यह है कि ये असफलताएं हमारे जीवन में तब आती हैं जब हम अक्सर परमेश्वर के वचन से विमुख हो जाते हैं। यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय की 8वीं और 9वीं आयतों में हमें सफलता के 3 सूत्र मिलते हैं, जहां लिखा है, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। सफलता के 3 सूत्र हैं। हियाव से आगे बढ़ते जाना, परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर के वचन के ही मार्गदर्शन में चलना, उसी दिशा में बढ़ना, दाएं बाएं ना होना। तब तेरा परमेश्वर, हमारा सृजनहार, हमको जिंदगी देने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा, हमारा हाथ थामकर इस जीवन यात्रा में आगे ले चलेगा। जीवन के भय के संदर्भ में एक और बात जो हमारे जीवन में बहुत प्रमुख होती है, और वह भय होता है मृत्यु का भय। हम में से कोई ऐसा नहीं जो मृत्यु के भय से ना गुजरा हो। सारी चिंताओं और सब प्रकार के भय में सबसे बड़ा मृत्यु का भय है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री के 15वें अध्याय की 26वीं आयत में लिखा है, मृत्यु हमारा अंतिम बैरी है। लोगों को भय होता है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे परिवार का, मेरे पति का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का क्या होगा। यही सोचकर वे अधिक से अधिक धन कमाने की, सांसारिकता में, भौतिकता में आगे बढ़ने की, सब कुछ प्राप्त करने की, ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रह सके, ये सब कुछ करते हैं। कुछ लोगों को अपने प्रियों की, अपने परिवारजनों की, अपने मित्रों की मृत्यु का भय होता है, क्योंकि उनसे यह अलगाव और विछोह की मात्र कल्पना से ही वे सिहर जाते हैं। एक सर्वे में पाया गया है कि मनुष्य औसतन हर 10 मिनट में कभी न कभी एक बार मृत्यु के विषय में सोचता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में इस मृत्यु का उत्तर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की 19वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया, शैतान की शक्तियों से एक युद्ध किया, संघर्ष किया, और तब मृत्यु को पराजित किया, और उसका पुनरुत्थान हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए, जो कोई उस पर विश्वास करे, अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। और इसीलिए पौलुस अपनी लेखनी में लिखता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। मृत्यु की हंसी उड़ाते हुए पौलुस कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। और ऐसा इस कारण संभव हुआ क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह हमें हर प्रकार के भय से मुक्त कराने वाला परमेश्वर है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई भय है, कोई चिंता है, आप घबरा रहे हैं, तो परमेश्वर की ओर देखें, उसके वचन पर चलें, उसकी आज्ञाओं को माने, ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। तब जीवन में संघर्ष भी आएंगे तो विजय हमारी होगी। यदि जीवन में दर्द और दुखों का भय है तो याद रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए पर्याप्त है, और इसी जीवन में हमको सब कुछ नहीं मिल जाएगा। यदि असफलताओं के भय से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा समझकर कठिनाइयों को, पराजय को स्वीकार करें, पर आगे बढ़ते जाएं। मृत्यु का भय हमें ना हो, क्योंकि मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ, और एक दिन हम भी संसार से गुजर के मृत्यु पर जयवंत होंगे और एक बेहतर जीवन, एक बेहतर देश, एक बेहतर संसार को हम प्राप्त करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि यह नया वर्ष आपके लिए परिपूर्णता का वर्ष हो, आनंद से भरा हुआ वर्ष हो, निर्भीकता और निर्भयता से भरा हुआ वर्ष हो। परमेश्वर का प्रकाश, उसकी दया, उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है।